पिछले कुछ दिनों से कर्नाटक का दक्षिण कन्नड़ जिला काफी सुर्खियों में है। वजह है 10 दिनों में 3 हत्याएं। दरअसल 19 जुलाई को दक्षिण कन्नड़ जिले के बेलारे गांव में 19 साल के मसूद की लड़ाई वही के एक शख्स सुधीर के साथ होती है। पुलिस का कहना है कि एक छोटे से मसले को लेकर ये लड़ाई हुई थी और उसी दिन शाम को सुधीर और उसके साथी मसूद पर हमला करते हैं। मसूद को तुरंत अस्पताल लिया जाता है, जहां पर 21 जुलाई को मसूद की मौत हो जाती है। पुलिस इस मामले में तुरंत कार्रवाई करती है और सुधीर और उसके 7 साथियों को गिरफ्तार करती है। लेकिन इसी इलाके में 26 जुलाई की शाम को बीजेपी युवा मोर्चा के नेता प्रवीण नेटार पर हमला किया जाता है और उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद दक्षिण कन्नड़ के साथ साथ पूरे कर्नाटक में विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। विरोध बीजेपी के कार्यकर्ता ही कर रहे हैं और अपनी ही सरकार के खिलाफ कर रहे हैं। नाराजगी इस बात को लेकर है कि बीजेपी सरकार होने के बावजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं। विरोध इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने अपनी सरकार के 1 साल पूरे होने पर जो जनोत्सव समारोह रखा था उसे भी रद्द करना पड़ा। इस समारोह में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होने वाले थे। विरोध इतना ज़्यादा हो रहा है कि बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट नलिन कुमार कटील को भी इसका सामना करना पड़ा जब वो बेलारे प्रवीण नेटार के गांव पहुंचे थे। वहीं कर्नाटक के गृह मंत्री के घर के बाहर भी एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस मामले में पुलिस ने अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और 20 अन्य लोगों से पूछताछ चल रही है। जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो दक्षिण कन्नड़ के ही रहने वाले हैं, जाकिर और शफीक, और बताया जा रहा है जाकिर और शफीक के लिंक पीएफआई से है। लिहाजा मांग की जा रही है पीएफआई और एसडीपी को बैन किया जाए। इसी बीच दक्षिण कन्नड़ जिले के ही सूरतकल इलाके में, जो कि मंगलुरु शहर में आता है, 28 जुलाई की शाम को फाजिल नाम के एक शख्स की हत्या की जाती है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। इस मामले में 21 लोगों को हिरासत में लिया गया है। हालांकि अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। ऐसे में दक्षिण कन्नड़ जिले में हालात तनावपूर्ण है। लेकिन यह पहली बार नहीं है कि दक्षिण कन्नड़ जिले में ऐसे हालात बने हैं। दक्षिण कन्नड़ जिला और उडुपी, जो कि कोस्टल कर्नाटक में आता है, हमेशा से ही संवेदनशील रहे हैं। बताया जा रहा है कि दरअसल कोस्टल कर्नाटक का ये इलाका जो है, दक्षिण कन्नड़ और उडुपी, ये केरला से सटा हुआ है और केरला का ज़्यादा प्रभाव यहाँ पर है। इन इलाकों में हायर एजुकेशन को लेकर काफ़ी कॉलेज है, जिस वजह से केरला के ज़्यादातर युवक यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। और साथ ही साथ 90 की दशक में बीजेपी ने भी कोस्टल कर्नाटक में अपने पैर जमाए और जिसके बाद राजनीतिक समीकरण इस इलाके का बदल गया और फिर साल 2000 के बाद इस इलाके में संस्कृति के नाम पर मॉरल पुलिसिंग शुरू हुई और जिसके बाद दोनों समुदाय के बीच दूरियां बढ़ने लगी। साल 2009 में श्री राम सेना ने मंगलुरु शहर में ही एक पब पर हमला किया था, जो एक बड़ा मामला बन गया था। कार्रवाई भी हुई, लेकिन उसके बाद से लगातार इस इलाके में मॉरल पुलिसिंग के नाम पे दोनों समुदायों के बीच काफ़ी अनबन हुई। इसी दौरान इस इलाके में पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने भी अपने पैर जमाए और फिर दोनों समुदाय के बीच जो दूरियां हैं वो और बढ़ने लगी और फिर सांप्रदायिक हिंसा के मामले सामने आने लगे और जो अब तक भी जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट मुनीश के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु।